फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सहायक संधियों से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन जो कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, राजपूताना के राजाओं के सामने ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति थी जिसके कारण उनको अंग्रेजों से सहायक संधि करनी पड़ी। मतलब भाई साहब, एक दुश्मन से पीछे छुड़ाने के कारण हमें दूसरे दुश्मन की शरण लेनी पड़ रही है। तो इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था मराठा और पिंडारी। तो मराठा लूटपाट करते थे। मराठा में कौन था? मलारा होलकर। पिंडारियों में कौन था? अमीर का पिंडारी। आपने राजस्थान जी के पढ़ी होगी तो इनका विशेष रूप से मराठा और पिंडारियों में नाम सुना होगा। दूसरी साइड कौन थे? अंग्रेज थे। तो भाई साहब, मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए देसी राजाओं को अंग्रेजी झंडे की शरण लेनी पड़ी, यानी कि उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यहीं से सहायक संधियाँ स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, आप सबसे एक बार राजस्थान एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठाओं का प्रवेश राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत से हुआ। तो वो कौन सी रियासत थी जिससे मराठाओं का प्रवेश राजस्थान में होता? तो वो थी बूंदी रियासत। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो सहायक संधियाँ तो 1817-18 में हुई थी। उससे भी पहले कुछ रियासतें थीं, उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, लेकिन वो सहायक संधि नहीं थी, वो एक मैत्री संधि थी, एक मित्रतापूर्ण संधि थी। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा गया है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? आपको 4 ऑप्शन देंगे, भरतपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर। भरतपुर पहली राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी, और एक मैत्री संधि थी जो कब की थी? 29 सितंबर। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? भरतपुर और अलवर राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी? तो दोस्तों, भरतपुर ने तो की थी 29 सितंबर को, और इसके कुछ महीने बाद में, मतलब 14 नवंबर 1803 को किसने कर ली थी? अलवर रियासत ने संधि कर ली थी। अलवर राजा ने संधि कर ली थी। तो और अलवर का राजा कौन था संधि करने वाला? तो बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह के समय संधि हुई थी। और अलवर एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। अलवर कौन सी रियासत थी जिसने किस प्रकार की संधि की थी? रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी। तो एक मैत्री संधि थी। तो हमारा इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो भरतपुर ने तो कब की थी? सितंबर में। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को। और अलवर ने कब की थी? 14 नवंबर को। तो हमारा सितंबर नवंबर ऑप्शन ए में आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स, आपको वैसे तो प्रथम राज्य कौन था? भरतपुर, लेकिन आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए ना, उन्हीं में से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले संधि किसने की थी। वैसे तो भरतपुर अलवर ने की थी, फिर थर्ड नंबर पे की थी जयपुर राज्य ने। किस राज्य ने की थी? जयपुर ने। और जयपुर ने संधि कब की थी? तो जयपुर ने संधि की थी 12 दिसंबर को। कब की थी? 12 दिसंबर 1803 को जयपुर राज्य ने संधि कर ली थी, 12 दिसंबर 1803 को। लेकिन क्या होता है कि फिर बाद में 1805 में, कब? 1805 में जनरल बार्लो द्वारा संधि को भंग कर दिया गया था। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि इनमें से सबसे पहले संधि किसने की थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले किसने की थी? जयपुर ने। और जयपुर से भी पहले 1803 में 2 राज्य संधि कर चुके थे, एक तो था भरतपुर, दूसरा था अलवर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सन 1718 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि 1817-18 में किस राज्य ने संधि की थी? 1817-18 में 4 ऑप्शन दिए, इसमें 2-2, 3-3 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन से राज्य थे उन्होंने 17-18 में संधि की थी। तो दोस्तों, हमें ऑप्शन देखना है और आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी। सिरोही के शिव सिंह, किसने? शिव सिंह ने। सिरोही के शिव सिंह ने सबसे लास्ट में संधि की थी। ये की थी 11 सितंबर को की थी। और कब की थी? 1823 में। तो आप दोस्तों, यहाँ से आप नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। सिरोही तो 1823 में कर रहा है, तो इधर भी सिरोही आ रहा है, तो ये भी 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि प्रतापगढ़ तो बहुत लास्ट में जाके बना, उस टाइम था ही नहीं। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो यहाँ से किशनगढ़, करौली और कोटा ने 1817-18 में संधि की थी। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशनगढ़, करौली और कोटा, इन्होंने 1817-18 में EIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हस्ताक्षर किए थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, और कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। आपको इनका क्रम बताना है, यानी किस सीक्वेंस में इन्होंने संधि की थी। सबसे पहले किसने की थी, फिर बाद में किसने की थी, फिर उसके बाद में। आपको 4 ऑप्शन है, इनको सीक्वेंस के हिसाब से सेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है।
आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप स्क्रीन पर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले संधि की थी कौन सी रियासत ने संधि की थी? करौली ने। और करौली ने संधि कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। तो सबसे पहले आएगा करौली। कौन सा आएगा? करौली। फिर उसके बाद में किसने संधि की थी? उसके बाद में संधि की थी कोटा ने। उसके बाद में संधि की थी कोटा ने। और कोटा का राजा कौन था? उम्मेद सिंह ने संधि की थी 26 दिसंबर को। कब की थी? 26 दिसंबर को 1817 को। सेकंड ऑप्शन कोटा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे करौली, सेकंड नंबर पे कोटा। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में की थी जोधपुर ने। और जोधपुर के मान सिंह ने कब की थी? 6 जनवरी 1818 को। 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। किसने की थी? जोधपुर ने। फिर उसके बाद में कौन सा है? एक हमारा उदयपुर बच रहा है, उदयपुर। तो उदयपुर ने संधि कब की थी? 13 जनवरी को। कब की थी? 13 जनवरी को 1818 को। तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन होगा हमारे सही। सबसे पहले किसने की थी? करौली। करौली सी पे आ रहा है, मतलब करौली सी पे आ रहा है, तो सबसे पहले सी कौन से में आ रहा है? तो सी 2 में आ रहा है अभी तक। उसके बाद में की थी कोटा नहीं। कोटा किस नंबर पर आ रहा है? ए पे। तो उस सी के बाद में ए आना चाहिए, तो सी के बाद में ए लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में किसने की? जोधपुर। जोधपुर जब बी नंबर पर आ रहा है, तो उसके बाद में लास्ट में की थी डी पे की थी उदयपुर में। उदयपुर सबसे लास्ट में की थी 13 जनवरी 1818 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित कब हुआ? आपको बताना है फ्रेंड्स, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित कब हुआ, यानी कि सहायक संधि कब हुई थी? कौन सी सन में हुई थी? ब्रिटिश सरकार की राजस्थान के देशी राजाओं के साथ में संधि कौन सी सन में हुई थी? तो आपको फ्रेंड्स पता है कि 1817-18 में संधि हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी राजाओं के बीच में संधि कब हुई थी? 1817-18 में। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सबसे अंतिम राज्य कौन था? करौली। वाह, नहीं, करौली नहीं, सिरोही। सबसे अंतिम किसने की थी संधि? सिरोही ने। सिरोही राज ने की थी। और सिरोही का उस टाइम राजा कौन था? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। और इसने संधि कब की? 11 सितंबर को। कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। तो सबसे अंत में संधि किसने की थी? सिरोही के शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? मेवाड़ मतलब उदयपुर, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, और मारवाड़ का मतलब जोधपुर। तो मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 8 मार्च, 13 जनवरी, 10 मार्च और 10 मार्च 1818। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इनके साथ में संधि हुई थी 13 जनवरी को। मेवाड़ की संधि कब हुई थी? 13 जनवरी 1818 को EIC के साथ में संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818 में, जयपुर का कौन सा कस्बा शासक था जिसने 1818 में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से संधि की थी? तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसका सही। और किसके समय संधि हुई थी? सवाई प्रताप सिंह पृथ्वीराज, महाराणा जगत सिंह सेकंड और महाराजा विष्णु सिंह के समय। तो आपको बताना है इसका फ्रेंड्स सही आंसर, किसके समय संधि हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा जगत सिंह सेकंड के समय। कब हुई थी? महाराजा जगत सिंह के सेकंड के। एक बार जयपुर ने पहले भी संधि की थी महाराजा जगत सिंह सेकंड के समय 1803 में, लेकिन क्या हो गया 1805 में उसको जनरल बार्टल द्वारा भंग कर दिया गया था। फिर दोबारा संधि कब होती है जयपुर राज की? फिर जयपुर राज की दोबारा वही जगत सिंह के समय संधि होती है, और ये कब होती है? 2 अप्रैल 1818 को। कब होती है? 2 अप्रैल 1818 को फिर से संधि होती है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ में 1817-18 की अधीनस्थ संधि पर बातचीत थी? मतलब फ्रेंड्स आपको पता है कि अंग्रेजों की ओर से, मतलब संधि पर बात राजस्थान के देशी राजाओं के साथ में और अंग्रेजों के बीच में, मतलब अंग्रेजों की ओर से संधि किसने की थी? आपको ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उनमें से सही आंसर बताना है। तो अंग्रेजों की ओर से संधि किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेजों की ओर से संधि की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। क्या? अगर राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ, मतलब उनका एक संघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? ये सजेशन किसने दिया था कि राजपूताना यानी कि राजस्थान के सभी राजाओं को एक परिसंघ बना दिया जाए? तो आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। कर्नल टॉड ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, सर आर्नाल्ड ने और प्रताप सिंह ने। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के सभी राजाओं को एक परिसंघ बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में, मतलब राजपूताना के किस शासक ने अजमेर में लार्डो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? कौन सा है फ्रेंड्स? आपको बताना है कि लार्डो द्वारा अजमेर में आयोजित दरबार में किसने भाग लिया? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा के महाराजा ने क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों
ये तो 1870 की बात है। कब की बात है? 1870 की। जबकि 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 में हुई थी। तो उस समय कोटा में एक अंग्रेज अधिकारी था, मेजर बर्टन। तो उस समय उसको वहाँ की जनता ने विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है कि कोटा में सिर्फ एक ऐसी रियासत थी, वहाँ पर छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया था। तो उस समय क्या कि अंग्रेज अधिकारी बर्टन को मार दिया था वहाँ की जनता ने, और उसको पूरे शहर में घुमाया था। तो वहाँ के अंग्रेज उस कोटा रियासत से नाराज थे और उस समय इसको इन्वाइट नहीं किया था 1870 में। तो इस घटना की वजह से उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया गया था, कोटा महाराज की भूमिका को। और कौन था उस समय? राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड था कोटा में 1857 क्रांति के समय। राम सिंह सेकंड था। अगला प्रश्न है, भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में कब स्थापित की गई थी? भारत में भीलों की प्रथम सेना, जिसका क्या नाम था? खानदेश भील कॉपर्स। क्या नाम था? खानदेश भील कॉपर्स। क्या नाम था? खानदेश भील कॉपर्स। तो कब गई थी? 1818, 1852, 1832, 1837। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है कि भीलों की प्रथम सेना जो भी कहाँ बम्बई प्रांत में स्थापित की गई और कौन से सन में की गई, तो आपको सन बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1837 में। कब की गई थी? 1837 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉपर्स यानी कि मेवाड़ भील कौर या कॉपर्स की स्थापना कब की गई थी? अब पूछा गया अंग्रेजों के द्वारा कब की गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा कब की गई थी फ्रेंड्स? आपको चाहे 1839, चार ऑप्शन है, 1839, 1841, 1858, 1868। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। और ये किस महाराणा के समय की गई थी? तो ये महाराणा कौन था उस समय जिस समय मेवाड़ भील कौर की अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1841 में। कब की गई थी? 1841 में की गई थी। और महाराणा कौन था? महाराणा सरदार सिंह के समय। किसके समय? सरदार सिंह के समय। सरदार सिंह के समय स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों हमारा वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि इनको भी क्लास का टॉपिक मिल सके। और इस प्रकार की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। इस प्रकार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? अब दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया ना, और ये कब पूछा? जेल प्रेरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन इन्हीं से बाहर नहीं जाएगा। यही आपको एग्जाम में आने वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से 26 सकता है, बिल्कुल मिल सकता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह और महाराणा सरदार सिंह। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है कि मेवाड़ भील कौर की स्थापना किस शासक के समय की गई थी। तो ये की गई थी महाराणा सरदार सिंह के समय की गई थी। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन दिए गए, बताना है फतेहपुर में, खेतड़ी में, झुंझुनू और सीकर। आपको चार ऑप्शन दिए गए और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो आपका इसको आंसर बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। कहाँ पर था? झुंझुनू में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? 1835 में। तो ये दोस्तों कब पूछा गया? RS 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। उस टाइम तो उसकी लोकेशन पूछ ली थी, शेखावाटी कहाँ पे की गई, अब सन पूछ लिया इसमें कि कौन से सन में की गई थी। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? और ये जेल प्रेरी 2018 में पूछा हुआ था। तो कब की गई थी? अभी हमने बताया कि इसकी स्थापना कब की थी? 1835 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? कब? ये पूछ रहा है कि अफीम से संबंधित यानी अफीम से रिलेटेड रॉयल कमीशन था जो राजस्थान में कौन सी वर्ष में आया था? आपको बताना है फ्रेंड्स, चार ऑप्शन 1816, 1893, 1888 और 1856। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि रॉयल कमीशन जो कि अफीम से रिलेटेड था राजस्थान में कब आया था? तो ये आया था 1893 में, 1893 में। कब आया था? 1893 में। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की स्थापना की, यानी कि बल दिया, यानी कि आवश्यकता पर बल दिया? मतलब जो राजा महाराजा या सरदार थे उनके मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर किसने बल दिया? तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन बाल्टर ने। किसने? कैप्टन बाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन बाल्टर ने राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया। अगला प्रश्न है 20वां, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना, गवर्नर जनरल जी बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो आपको बताना 1832, 1834, 1829, 1830 में। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है, वो कब किया था? 1832 में। और 1832 में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। फिर उसको बाद में जाके 1845 में राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित कर दिया था? माउंट आबू में। कहाँ पर स्थापित कर दिया था? माउंट आबू में। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों से सामर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? मतलब अंग्रेजों से सामर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? अंग्रेजों से सामर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? ये अगर महिला पर्यवेक्षक परीक्षा TSP 2015 में पूछा गया था सवाल। 1869, 1865, 1879 और 1889। फ्रेंड्स आपको इसका सही ऑप्शन बताना है कि कौन से साल में अंग्रेजों ने सामर झील नमक का समझौता किया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस नमक की झील पर, कौन सी ऐसी राजस्थान में नमक की झील थी? मतलब खारे पानी की झील होगी, ऑफिशियली बात है, नमक है तो खारे पानी से ही बनता है। किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? यानी कि दोनों का अधिकार था, 50-50 लगा लो, चाहे 60-40 कैसे भी लगा लो, पर दोनों का अधिकार था, जयपुर का भी और जोधपुर का भी। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी झील थी वो। पिछोला झील थी, फतेह सागर झील थी, सामर झील थी और पंचभद्र झील थी। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा, कौन सी थी भाई साहब, आपको बताना है। सामर झील। कौन सी झील थी? सामर झील, जिस पर जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों का अधिकार था। अगला प्रश्न है, महाराजा तखत सिंह, कौन सा महाराजा तखत सिंह कहाँ के थे? मारवाड़ के। कौन थे? महाराजा तखत सिंह, वो कहाँ के थे? मारवाड़ के। राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था? मतलब PA, कौन सा PA आया था, सम्मिलित हुआ था? लुगडलो, अख्तरलोनी, अलशेख, अल्वेस और रॉस। लुडलो, अख्तरलोनी, अल्वेस और रॉस। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। 23 में आपको सही आंसर बताना है। तो कौन सा अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था? लुडलो। कौन आया था? लुडलो। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसको भेजा था? मतलब मारवाड़ का प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसको भेजा था और किसने भेजा था? महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली का उत्सव था। क्या था? स्वर्ण जुबली का उत्सव था, उसमें किसको भेजा था? और ये कब की बात है? 1887 की। कब की बात है? 1887 की बात है। तो वहाँ पर किसको भेजा था? जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, प्रताप सिंह और विजय सिंह। आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि किसको भेजा था। किसको भेजा था? प्रताप सिंह को। किसको भेजा था? प्रताप सिंह को। किसको भेजा था? प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, और किसने भेजा था? महाराजा जसवंत सिंह। उस टाइम पे राजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह ने प्रताप सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि देकर प्रतिनिधि के रूप में कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। अगला प्रश्न है 25वां, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें थी। वैसे अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, अंग्रेजों के ज़मानों का वो ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें कहाँ के राजभवन से चोरी हुई थी? आपको फ्रेंड इसका आंसर बताना है। और ये पूछा गया था कॉलेज व्याख्या था भाई साहब, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू। फ्रेंड्स आपको इसका ऑप्शन बताना है कि भाई साहब कितनी अंग्रेजों के ज़माने की कितनी बंदूकें थी? 9 बंदूकें थी ब्रिटिश काल की, उनमें से 7 चोरी होगी। तो अब कितनी बची? 2 बची। तो वो कहाँ से चोरी हुई थी? कहाँ से चोरी हुई थी? तो आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। तो वो कहाँ से हुई थी? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई साहब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या EIC का राजपूत राज्यों के साथ संधि करने का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो अंग्रेजों का ये मुख्य उद्देश्य था कि वो भी ये चाहते थे कि हमारी कंपनी और प्रोग्रेस करे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो राजपूताने पर, ठीक है, अपनी मतलब प्रभुसत्ता ज़्यादा स्थापित हो राजस्थान में है। तो इस वजह से अंग्रेजों की मेन क्या मोटो था कि जो यहाँ पर सहायक संधि करने का उनके दिमाग में आइडिया आया। तो अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, मतलब अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने सहायक संधि की, उनका ये मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान में अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? भाई साहब ये लो, अंग्रेजी शिक्षा का कहाँ बीज बोया गया था राजस्थान में सर्वप्रथम? बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। मतलब अंग्रेजी शिक्षा राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अजमेर। कहाँ पर? अजमेर, क्योंकि अजमेर में ही सर्वप्रथम अंग्रेज आया था। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की और अंग्रेजों को मेन जो अजमेरी था इनका सब कुछ, मतलब सर्वप्रथम अजमेरी। अगला प्रश्न है आपको भाई साहब, एक तो स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड्स, एक दिया गया है इसका रीजन। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या है? राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान के देशी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में अधीनस्थ संधियाँ की थी, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारा सही है। अब रीजन देखते हैं इसका क्या कारण है। उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, उन्हें साम्राज्यवादी, तो ये बिल्कुल ये भी सत्य बात है। यहाँ पर दोनों ही सत्य, कथन भी सत्य है और रीजन भी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सत्य हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है 29, 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल
के वो 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? मतलब जीजी के एजेंट कौन थे? एजीजी। तो उसके एजेंट कौन थे? गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? गवर्नर जनरल तो पूरे भारत में एक ही बैठता था। फिर उसने क्या किया, रियासतों में, अलग अलग रियासतों में अपने पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे, उनको हम क्या बोलते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब एजेंट के ही कुछ आदमी थे, उन्होंने एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में छोड़ रखे थे। तो 1922 में कौन था? राजस्थान में कौन एजीजी था? तो आप फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो कौन था इसका आंसर बताना है। तो इसका 3 सही हो जाएगा, रॉबर्ट हॉलैंड। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हॉलैंड 1922 में राजपूताना के एजीजी थे। कौन थे? एजीजी, गवर्नर जनरल के एजेंट, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा, कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लेक ने होलकर यानी कि मल्हारराव होलकर, बाजीराव सिंधिया और अमीर खां पिंडारी की सम्मिलित सेना को कहाँ पर परास्त करती? भाई साहब लो, लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी ने तीनों को ही भाई साहब पछाड़ दिया। तो वो कौन सी जगह थी? उनको तीनों को एक साथ में युद्ध में हराया था। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। बैर, हनुमानगढ़, टोंक और जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा बैर में तीनों को, लॉर्ड लेक ने तीनों को, होलकर, सिंधिया और अमीर खां पिंडारी को, तीनों को एक साथ में परास्त कर दिया। ये दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो कंटेंट क्वालिटी जो भी अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।